हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने दफ्तर आया हूँ। तो काफ़ी सारे मुझे मैसेज आए हुए थे, कमेंट्स आए हुए थे कि जी आपने पिछली 2 वीडियोस में जो है वो कुछ टेक्निकल गलतियाँ की हैं। एक तो मैसेज ये था कि जी आपने 4 लाख मुनाफा शो किया लेकिन उसकी वीडियो में कोई बात नहीं है। मैंने जब देखा कि वाकई वीडियो में नहीं, तो वो हमारे क्योंकि खान साहब भूल जाते हैं, तो हमने एक फिजिबिलिटी का पेज बनाया था जो उसने अपलोड करना था और वो खान साहब भूल गए। खैर कोई बात नहीं, खान साहब कम अज़ कम नमक हलाल तो है ना, भूल जाना कोई बात नहीं होती, नमक हरामी बुरी बात होती है। अच्छा खैर, दूसरी वीडियो थी जो खान साहब ने कहीं मेरी गैर मौजूदगी में बना के तो अपलोड कर दी। कुछ एक दो जो हैं वो इस तरह के लोग थे जो उनको गलत वलत वीडियो बना के तो ऊपर चढ़ाते रहते हैं। तो उसके लिए हमने खान बायोफ्लॉक के नाम से एक यूट्यूब चैनल स्पेशल बनाया हुआ है, जिसमें हम इस तरह की लोगों की वीडियोस के अगेंस्ट जो है वो खान साहब वीडियो डालेंगे, अपना आबिदुल्ला खान, और वो उस पर हुआ करेगा। लेकिन हमारे इनोवेटिव पाकिस्तान पे हम वीडियो साइंटिफिक ही रखेंगे अनटिल एंड अनलेस कि कोई इमरजेंसी ना बन जाए। अच्छा, अब जो इस पे सूरत हाल ये है कि जो 4 लाख रुपया है उसकी फिजिबिलिटी क्या है, यानी अगर हम पंगेशियस डालते हैं तो उसकी फिजिबिलिटी कैसे बनती है। आज की वीडियो में 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट जो है वो छोटे छोटे हैं, लेकिन यह है कि इनको आपने एंड तक ज़रूर देखना है। पहला पार्ट कि 4 लाख कैसे बचता है वो मैं दिखाऊंगा। दूसरे पार्ट में कि आजकल मछली कौन सी ऐसी है पंगेशियस के अलावा जो पंगेशियस से भी जल्दी ग्रो करती है और आप दिसंबर बल्कि नवंबर में बेच सकते हैं किलो से ज़्यादा करके। तो एक उस पर बात होगी और तीसरी बात ये होगी कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, यानी हमारे यहाँ जो चीज़ें आजकल जैसे रूट ब्लोवर, रिंग ब्लोवर, LP100, LP200, LP300, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ये नॉलेज लेस हैं। ये नॉलेज के बगैर लोग अपलोड कर देते हैं और सिर्फ अपना कारोबार चमकाते हैं। आज इन तीनों के छोटे छोटे पार्ट में डालूंगा, आपने एंड तक देखना है। पहली जो थी वो फिजिबिलिटी थी। फिजिबिलिटी क्या है कि अगर आप पंगेशियस फिश पे हम फर्ज करें कर रहे हैं काम, तो पंगेशियस फिश जो है उसके अगर टैंक ये एक क्रॉप पे हम कैलकुलेट करेंगे। एक क्रॉप जो है वो 6 महीने से 7 महीने की क्रॉप है। हमने जब पंगेशियस से ग्रो करवाई तो हमारे पास 6 महीने में ये किलो हो गई और उसका अभी हमने जो डलवाई है अप्रैल के एंड पे डलवाई थी, बिल्कुल एंड पे। तो वो जो मछली है उसका साइज आप खुद देख लें कि वो 8 इंच की हो चुकी है, 2 महीने में 8 इंच की हो गई है। और अगर किसी ने देखना हो तो ये हमारा फार्म है रिनाला खुर्द में, हमारा उकाड़ा में भी एक फार्म है, वहाँ पे भी यही ग्रोथ है। और इस दफ़ा हमने बहुत बड़े लेवल पे डलवाई थी कि 50,000 मछली सिर्फ उकाड़ा और रिनाला में डलवाई थी। आपने अगर विज़िट करना हो तो हमारे से नंबर लेके वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। और वहाँ पे एक जो मिसकंसेप्शन थी कि जी आप छोटे टैंक में ग्रोथ नहीं करती, तो अब आप जाके देख लें कि बड़े टैंकों से ज़्यादा छोटे में ग्रो कर रही है। तो लेकिन जिन्होंने नहीं मानना उनकी और बात है। अब दूसरी बात यह है कि इरेशन सिस्टम भी उनमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। छोटे लेवल की, छोटे साइज की मोटरें जो हैं वो रूट ब्लोवर और रिंग ब्लोवर से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। खैर, अभी फिजिबिलिटी पे आते हैं। अगर आप टैंक की कॉस्ट पर क्रॉप निकालें और 8 साल टैंक की लाइफ होती है तो ये आती है 6,000 रुपया पर क्रॉप। और ये पर क्रॉप अगर 6,000 आए तो इसका मतलब ये है कि पहली फसल आप अगर डाल रहे हैं तो उस पर 7 महीने या 6 महीने टेन्योर जो है उसका जिसमें का, तो उस पर 6,000 कॉस्ट आती है, यानी 1,000 रुपया पर मंथ आपकी एक टैंक पे कॉस्ट आती है टैंक की अपनी। अच्छा, जो जिसको हम यूं कह लें कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ फीड कितनी आती है और कॉस्ट ऑफ सीड क्या आती है, तो 15,000 का बच्चा अगर आप डालते हैं, 1,000 बच्चा 15,000 का मिलता है जो अच्छे साइज का होता है, तो 15,000 उसका डाल लें।
कॉस्ट ऑफ फीड कितनी आती है, तो हमने सारी ये कैलकुलेट करके देखी हुई है, किसी और ने तो की ही नहीं है। अगर कोई किसी ने की होती तो ज़रूर डालता मेरे से पहले, लेकिन मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि हमारे पास ये डाटा कंपाइल होता है। अब 60,000 रुपया कमर्शियल फीड का लगा CP40, यानी 40 प्रोटीन वाली जो खुराक थी उसका हमारा जो टोटल खर्चा आया 1000 kg वजन लेने पे वो 60,000 रुपया आया। और बिजली की कीमत जो है वो 3,000 रुपया आई। बाकी जो इसमें हमने कुछ लेबर चार्जेस डाले, लेबर हमने 2,000 पर टैंक डाले, क्योंकि ये 10 टैंकों पे हम कैलकुलेट करते हैं। 10 से थोड़ा वॉल्यूम है तो फिर तो लेबर की ज़रूरत नहीं, फिर आप खुद भी कर सकते हैं, बल्कि असूलन तो 10 पे भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 10 टैंकों की फिजिबिलिटी बना के, तो उसमें एक टैंक पे जितनी कॉस्ट आती है वो 2,000 आती है। तो अब ये कि और बल्कि ये भी नहीं आती 2,000 भी, आप समझे कि सिर्फ सुबह शाम खुराक ही डालनी है और करना क्या है। मिसलेनियस भी हमने 2,000 डाल दिए हैं। तो टोटल जो इस पे एक्सपेंडिचर आए वो आए हमारे 85,000 हमारे पास टोटल जो सम अप हमने किया, इसको जमा करके देखा तो 85,000 के करीब आए। आप इसको 90,000 कर लें, मैं कहता हूँ 90,000 नहीं, आप इसको 1 लाख कर लें, तो 1 लाख रुपया आपके अखराजात आए, जो कि हमने बहुत खुले डुले आपको समझाए हैं कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। अब सेल ऑफ फिश जो है, अच्छा अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जाते हैं मंडियों में, वहाँ जाके पूछते हैं जी कि पंगेशियस का क्या रेट है, वो कहते हैं जी इसका कोई रेट नहीं है। तो वो वापस आ जाते हैं, वो कहते हैं जी मंडी में तो इसका कोई रेट ही नहीं है। तो रेट कैसे होगा भाई, ये इंपोर्टेड चीज़ थी, मंडी में वो चीज़ जाती है जो हमारी लोकल प्रोडक्शन में होती है, वो मंडियों में जाती है, उसका भाव ताव होता है, और इस तरीके से ये तो हाथों हाथ बिकने वाली चीज़ है। और इसका हमने जो एक रेमेडी या इसका हल निकाला हुआ है, हमने एक्सपोर्टर भी हमारे पास हैं। अब पहले पाकिस्तान में इंपोर्ट होती थी, अब इंपोर्ट पे तो बैन, लेकिन एक्सपोर्ट हो नहीं पाएगी ये, क्योंकि हमारी अपनी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम इसको नहीं कर सकते। अब ये है कि अगली जो सूरत ये है कि इसकी होटल एसोसिएशन से हमने एग्रीमेंट कर लिया हुआ है। फिर ये है कि जितनी बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं जो इस फिंगर फिश को इस्तेमाल करती हैं उनके साथ हमारा, तो वो आप रेट लगाएं 500 रुपए किलो। वैसे ये है कि 540 में हमारी एक कंपनी से बात हुई, लेकिन उसकी खपत थोड़ी है, लेकिन एवरेज रेट हम कहते हैं जी 500 लगा। तो 500 ज़रब 1000, 5 लाख रुपए की सेल हुई। अब 5 लाख में से आपने 1 लाख रुपए जो आपके एक्सपेंडिचर आए तो वो 85,000, लेकिन 15,000 आप और बढ़ा लें। यानी कोई कल को ये ना कहे जी नहीं ये बिजली का खर्चा तो मेरा आपने 500 लगाया और ये 600 आया, तो भाई आप 15,000 रुपया पर टैंक बढ़ा लें, फिर भी आपको 4 लाख रुपया बच जाता है। और पंगेशियस फिश ऐसी है कि ये बहुत तेज़ वजन करती है, इसकी अमवात बहुत कम है, ये हवा से भी सांस लेने की कैपेसिटी रखती है, और ये ओमनीवोरस है, यानी आप ये गोश्त भी खाती है और वेजिटेबल भी खाती है। जैसे इंसान ओमनीवोरस है, गोश्त भी खा लेता है, सब्जियां भी खा लेता है, तो ये ओमनीवोरस है। तो ये था पहला पार्ट। अब अगला जो पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं जी कि उसका जो इरेशन सिस्टम है, इरेशन सिस्टम पे क्या सूरत हाल है कि लोग मोटरें बड़ी किए जा रहे हैं, असल जो उसकी जड़ है उस पे नहीं जा रहे। अब एक रूट ब्लोवर अगर लगा हुआ है कोई टैंक से कोई 40-50 फुट दूर, तो उसमें पता नहीं कितने बेंड होके इधर उधर उधर इधर जाके, तो वो जाके टैंक में एक पाइप जाके डालता है। जितने बेंड ज्यादा होते हैं प्रेशर कम हो जाता है, फोर्स एनर्जी ज़ाया हो जाती है। तो हमने सिर्फ ये किया है कि उसके टैंक के साथ मोटरें छोटी लगाई हैं, 2 लगाई हैं और छोटी लगाई हैं। अब हम उसमें एक बिट और सिस्टम कर रहे हैं, बल्कि आप देख लें कि शावर प्लस इरेशन, तो शावरिंग भी हो रही है, वो हमारी अपनी इन्वेंशन है। आप इसकी ज़रा डिस्प्ले देख लें कि अब इस शावरिंग सिस्टम में आप ये देखें कि फुआरा बन के एक एक कतरा ब्रीक ब्रीक वेपर्स के उड़ के नीचे आ रहे हैं, और जब उड़ के नीचे आते हैं तो उनकी मैक्सिमम जो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी है वो अटेन हो जाती है। अब जब वो नीचे आता है
तो सारी ऑक्सीजन लेके आता है, और जब नीचे ग्रेविटी से पानी नीचे गिरता है तो वो डीप जाता है, और हमारे टैंक का जो डेप्थ है वो 3 फुट है मैक्सिमम, 3 सवा 3 फुट, तो वो एंड तक चला जाता है, और नीचे तह पे बैठी हुई मछली को भी ऑक्सीजन पूरी मिल जाती है। और जब वो नीचे जाता है तो उसमें लेयर्स पैदा होती हैं, पानी हिलता है तो वो और ऑक्सीजन लेता है। तो ये हम अब 2 सिस्टम लगा रहे हैं, इरेशन प्लस शावरिंग। तो ये शावरिंग और इरेशन की कम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आजकल जैसा मौसम है, नमी बहुत ज़्यादा है, तो आप ये देखें कि बड़े बड़े तालाब प्रॉब्लम में आए हुए हैं। अब चाहे रूट ब्लोवर लगाएं चाहे रिंग ब्लोवर लगाएं, काम नहीं कर रहे। लोगों की मछली प्रॉब्लम में है, और ख़ास तौर पे जिनकी मछली 4 फुट वाले टैंक में थी वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो अब यह है कि इस तरीके से हमने जो सिस्टम डेवलप किया है उससे ये चीज़ अटेन हो गई है कि अब इरेशन का प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने देखना हो तो हमारे लगे हुए हैं, हमने एक बहुत बड़ा सेटअप चक्री में लगाया है, इधर गुजरात में कुंजा में लगाया है। इन सब पे हमने शावरिंग सिस्टम प्लस इरेशन सिस्टम लगाया है, ताकि किसी किस्म का कोई रिस्क रहे ही ना। यानी बबल हवा भी अंदर जा रही है और पानी हिल रहा है तो मिक्स भी हो रही है, शावरिंग भी हो रही है कि हवा से ऑक्सीजन भी अंदर आ रही है और वो डीप जा रही है। तो इसमें पानी जो है वो कैसे सर्कुलेट कर रहा है, गोल नहीं कर रहा, बल्कि नीचे से ऊपर और ऊपर से फिर नीचे साइडों पे गिर रहा है। जैसे फुवारा होता है या जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये उस तरीके से अंदर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और थोड़े से पैसों से, और इससे जो है वो आपके ये इरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो ये 2 जो हैं, क्योंकि वीडियो का टाइम लिमिटेड होता है, 10-12 मिनट से ज़्यादा जो अगर बन जाए तो लोग इतना टाइम लोगों के पास नहीं होता। बाकी पार्ट जो है वो अगली वीडियो में डालेंगे, लेकिन ये है कि आप इसको गौर करें कि हमने जो किया है, और वीडियो ज़रूर देखें फिजिबिलिटी की भी, इरेशन सिस्टम की भी, कि वो कैसे काम करता है और कैसे शावरिंग हो रही है। वो डिस्प्ले हमने अपने लॉन में किया है कि उसका कैसे फुवारा बनता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये एक पेट बॉटल से हमने बनाया खुद, क्योंकि जो शावर हम मार्केट से लेते थे वो ब्लॉक हो जाते थे, और उनको रिप्लेस करना फिर एक कॉस्ट ऐड हो जाती थी, क्योंकि उसमें बायोफ्लाक फंस जाता था। इसमें बायोफ्लाक फंसता नहीं है, और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आप बोतल उठा के फेंके, मुफ्त में बोतल दूसरी पड़ी हुई है, नेस्ले की, पेप्सी की, मिरिंडा, ये वो सारी, तो वो आप उसके ऊपर वो चूड़ी बनी हुई है उसमें कस देते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। बहरहाल ये है कि मैं आबिद को कहूँगा कि भाई इनोवेटिव पे इस तरह की वीडियो मत डालें, जैसे वो गधे वाली उसने डाल दी है। तो उसके लिए आपने खान बायोफ्लाक टीवी जो है उसको क्लिक करना है, और उस पर इस तरह के लोगों को जवाब खान साहब खुद ही दिया करेंगे, क्योंकि खान जो है वो मेरे साथ मुखलिस है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो उस चैनल पे आप ने किसी ने भी देखनी हो तो उस पे देख सकता है जी। तो ऐसी कौन सी मछली है जिसको आज, यानी जुलाई की आज 9 तारीख है, 8 तारीख को ये वीडियो बन रही है, 9 को अपलोड करेंगे आबिद साहब। तो ऐसी कौन सी मछली है जो नवंबर तक किलो हो जाएगी? तो वो सीड हमारे पास अवेलेबल है। और आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूं कि अमूमन यानी जिन मछलियों के ऊपर चाने नहीं होते, सिर्फ स्किन होती है, वो जल्दी ग्रो करती हैं, उनकी FCR बेहतर है। जैसे कि आपको पता है कि पंगेशियस है, सोल है, कैटफिश है, और इसी तरीके से ईल है। ये सारी मछलियाँ तेज़ ग्रोथ करती हैं। जिनके ऊपर यानी कार्प, कॉमन कार्प वगैरह जो हैं, ये स्लो ग्रोथ करती हैं। यानी ये एक निशानी है, 100% रूल नहीं है, लेकिन आम तौर पे, मैंने बोला आम तौर पे। तो अभी हमारे पास ईल फिश का भी सीड अवेलेबल है, और ईल होती है सांप की तरह, कैट फिश का भी है, सोल का भी है, पंगेशियस का भी है। ये चारों मछलियाँ जो हैं तेज़ ग्रोथ करती हैं। तो आजकल हम इसमें कार्निवोरस डलवा रहे हैं। कार्निवोरस क्योंकि जल्दी ग्रो करती हैं, तो वो हम डलवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उसकी फीड भी है। असल प्रॉब्लम लोगों को ये फेस होती थी कि कार्निवोरस डालें तो गोश्त लाना, बॉयल करना, कीमा करना, यानी एक किस्म की गंदगी और स्मेल वाला काम था। लेकिन हमने उसकी ड्राई फीड बना दी है, ड्राई पैलेट्स बना दी हैं। मैश और पैलेट्स दोनों फार्म में ये मौजूद है।
तो आप अगर ये डालेंगे तो इससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और 5 माह में किलो वज़न हो जाता है। तो अगर किसी को ये चाहिए हो, या बल्कि चाहिए क्या, क्योंकि हम सारी वो डलवाते तो हम खुद ही हैं, तो हम अब पंगेशियस के बाद उस पे शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि पंगेशियस अब जो जुलाई के एंड पे डलेगी वो दिसंबर तक शायद किलो ना कर पाए, क्योंकि दिसंबर में जो है वो ठंड काफ़ी हो जाती है और मार्केट जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये शायद उस डिमांड में तैयार, क्योंकि 7वां महीना है, 7 गुजर गए, तो 7 और 7 14, तो ये जनवरी फरवरी में जाकर तैयार होगी। तो ऐसी कौन सी मछली है जिसको अभी डालें तो दिसंबर से पहले या दिसंबर में सेल किया जा सके, तो अब हम उस पे काम कर रहे हैं। तो दूसरा फिजिबिलिटी वाला पोर्शन आपसे डिस्कस हो गया, और इसका जो है कौन सी मछली डालनी चाहिए वो भी हो गया, इरेक्शन सिस्टम वाला भी हो गया। तो अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।